हेलो एवरीवन, आज है 19 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। देखिए, आज नतीजे आए हैं इस कंपनी के और यकीन मानिए बहुत ही शानदार मुनाफा इस कंपनी ने कमाया है और यही वजह थी कि जैसे ही रिजल्ट आए 105 रुपए से शेयर उछल के 109 रुपए तक पहुंचा, लेकिन बाद में प्रॉफिट बुकिंग आई। लेकिन फिर भी 107 रुपए के आसपास शेयर क्लोज जरूर हुआ है। 1.5% का ग्रोथ आज हमें यहाँ पर देखने को मिला है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन रिजल्ट्स के बारे में और ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर जब शेयर में पिछले कुछ दिनों से अच्छी खासी रैली देखने को मिली है, तो क्या प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर करना सही रहेगा कि नहीं, या फ्रेश बाइंग करना सही रहेगा। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 107 रुपए का शेयर है। पिछले एक महीने में देखें तो एक महीने में दमदार रैली है। 21 से 22% का ग्रोथ है। 87 रुपीज से आप देखिए 107 रुपए तक पहुंचा है। इतनी बड़ी रैली यहाँ पर आई है। शेयर बहुत बड़ी तेजी दिखा रहा है यहाँ पर। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 48% का ग्रोथ है। लेकिन चार्ट अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि शेयर 74 पे था, तेजी बनी, टूट गया, तेजी बनी, फिर से टूट गया, फिर से तेजी बनी, फिर से टूट गया, ये फिर तेजी गिरावट, तेजी गिरावट, तेजी गिरावट, अब फिर से तेजी बनी है। अब दोबारा याद रखिए, थोड़ी बहुत रैली के बाद दोबारा आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है कि 107 रुपए का शेयर है, 109 रुपए के आसपास ये जाना चाहिए और उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आनी चाहिए जो इसको 100 रुपए तक भी लेके जा सकती है। देखिए, नतीजे बहुत शानदार है, ठीक है, मैं नतीजे में कोई गलतियां नहीं निकाल रहा हूँ और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए 107 रुपए पर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। 110 रुपए के आसपास जाना चाहिए उस रिजल्ट के बाद, लेकिन उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी जो इसको 105 रुपए से नीचे लेके जाएगी। 100 रुपए के करीब भी जा सकता है ये शेयर और उस लेवल पर मुझे लगता है कि खरीदारी के बढ़िया मौके होंगे। 100 रुपए के आसपास यहाँ पर खरीदारी के बढ़िया मौके हो सकते हैं। लेकिन अगेन कह देता हूं मैं, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अभी से ये मत सोचे कि भैया चलो अब मैं यहाँ पर बेच के निकल जाऊं, जी नहीं, वेट करिए। अभी यहाँ पर नतीजे के बारे में बात करें उससे पहले देखेंगे तो लार्ज कैप शेयर है, 1 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो 7.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर खरीदारी बिकवाली हुई है और आज की ये इतनी बड़ी क्वांटिटी देखते ही बनती थी कि भैया होने ही वाली है। प्रमोटर के पास 51.50% की होल्डिंग है, 5.81% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 4.66% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है और 8.30% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। अब सरकारी कंपनी है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है, 51.50% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है, 28 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 475 से भी ज्यादा एफआईएस का पैसा लगा है और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में ओएनजीसी है 14.20% की होल्डिंग के साथ और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 6.01% के आसपास है। देखिए, डिविडेंड के मामले में अच्छा शेयर है ये, 30% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब 3 रुपए पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने इसी साल मार्च महीने में किया हुआ है। अब नतीजे के बारे में बात करें उससे पहले देखेंगे तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी है, तेजी के संकेत है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 70% लोग खरीदने की बात कर रहे हैं, 26% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 4% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी दे रहे हैं। अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। तो देखिए, दिसंबर 2019 में जो रेवेन्यू था वो 1,24,000 करोड़ के आसपास का था। मार्च 2020 में ये 1,18,000 करोड़ के आसपास का रहा। जून क्वार्टर में जब लॉकडाउन का पूरा पीरियड था तब 60,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहा, लेकिन बाद में तेजी आई रेवेन्यू में और 81,000 करोड़ रहा। उसके बाद 1,45,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू, मतलब काफी बड़ी रैली आई यहाँ पर रेवेन्यू में। लेकिन मार्च ने इससे भी ज्यादा का रेवेन्यू कमाया है। मार्च का जो रेवेन्यू है वो 1,65,000 करोड़ के आसपास का है, जो बहुत 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 शानदार है। और प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट था 3,826 करोड़ का दिसंबर क्वार्टर में और पिछले मार्च क्वार्टर में 9,000 करोड़ का नुकसान था ये, लेकिन ये वन टाइम इन्वेंट्री लॉस था। और इस बार का जो प्रॉफिट है वो 8,780 करोड़ का है, तो बहुत बड़ा मुनाफा कमाया है इस बार, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बड़ा प्रॉफिट है ये, आप खुद देखिए यहाँ पर
पिछले 4 क्वार्टर से में पिछले 5 क्वार्टर में अगर हम देखें तो इससे ज्यादा का मुनाफा हो ही नहीं सकता था। इवन जो एस्टीमेट भी बताए जा रहे थे वो 5,000 करोड़ के आसपास के एस्टीमेट बताए जा रहे हैं कि भैया इस बार इंडियन ऑयल को 5,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट हो चुका है 8,780 करोड़ का। तो प्रॉफिट दमदार है, शानदार है, और इसी प्रॉफिट की वजह से मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत रैली अभी भी कंटिन्यू रह सकती है, लेकिन अगेन बहुत दौड़ चुका है ये शेयर, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड थे कि नतीजे अच्छे आएंगे। 87 रुपीज से ये 110 रुपए तक निकल चुका है। तो प्रॉफिट बुकिंग यहां से थोड़ी बहुत आनी चाहिए 110 रुपए पर पहुंचने के बाद। और देखिए ये शेयर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पसंद भी आता है, क्योंकि डिविडेंड के मामले में देखा जाए तो ये बहुत दमदार शेयर है। इस साल अगर हम देखें 2021 में, तो ऑलरेडी 2 बार तो ये डिविडेंड पे कर चुका है। फरवरी महीने में 75% का और इस बार 30% का। कुल मिलाकर देखें तो तकरीबन 10 रुपए से भी ज्यादा का डिविडेंड इसी साल अभी तक पे कर चुका है ये। यहाँ पर अगर मैं आपको डिविडेंड की सिचुएशन समझाने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं कि फरवरी महीने में अगर हम देखें तो 9 फरवरी के आसपास 7.5 रुपए का डिविडेंड पर शेयर पे किया था, और इस बार पिछले मार्च में देखें तो 3 रुपए का डिविडेंड। कोरोना काल था 2020 में, तो एक ही बार डिविडेंड पे किया था, वो भी 4 रुपए 25 पैसे का। उससे पहले 2019 में काफी कम डिविडेंड पे किया था इन्हें, 1% सॉरी 1 रुपए पर शेयर का, और एक मतलब 1.5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड था। लेकिन 2018 और 2017 में अगर आप देखेंगे तो 2018 में इन्होंने कितनी बार, 3 बार डिविडेंड पे किया, और वो भी कितना सारा पे किया था भाई साहब। जनवरी महीने में 19 रुपए पर शेयर का डिविडेंड, ठीक है। उसके बाद 5वें महीने में 2 रुपए, उसके बाद 6 रुपए 75 पैसे का डिविडेंड। मतलब कुल मिलाकर अगर हम 2018 की बात करें तो यहाँ पर डिविडेंड जो पे किया था वो 27 रुपए 75 पैसे का डिविडेंड था एक ही साल में। आप समझिए कितना सारा डिविडेंड पे कर रहा है, कितना बड़ा डिविडेंड पे कर रहा है। इससे पहले 2017 की मैं बात करूं तो 2017 में भी देखिए 13 रुपए का डिविडेंड पहले पे किया था, ठीक है। फिर 4.5 रुपए, फिर 1 रुपए, 18 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड उस साल पे किया था। 2016 की मैं बात करूं तो 2 बार था, 8.5 रुपए और 5.5 रुपए का डिविडेंड। तो भैया बढ़िया डिविडेंड पेइंग शेयर है। उससे पहले कंपनी सालाना पे डिविडेंड पे करती है, लेकिन 2016 में 2 बार, 2017 2018 में भैया बढ़िया डिविडेंड, 2019 में भी अच्छा डिविडेंड था, 2021 में फिर से कंपनी ने बहुत बड़ा डिविडेंड पे किया है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर एक चीज देखें कि अगर आपने इंडियन ऑयल के शेयर को, अगर मान लीजिए कि आपने 2016 से खरीदा हुआ है, तो आपकी जो बाइंग प्राइस होगी, ठीक है, वो तो भैया ऑलरेडी यहाँ पर आपकी बाइंग प्राइस सिर्फ डिविडेंड से ही निकल चुकी है। अब जो आप यहाँ पर बैठे हो वो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि आपका जो है वो क्या क्या कहते हैं कि पूरा का वो जो पूरा जो आपका पैसा है वो ऑलरेडी यहाँ पर वसूल तो हो ही चुका है, ठीक है। हालांकि 2027 सॉरी ये 227 रुपए के करीब पहुंचा भी था। अगर आपकी बहुत ऊपर की बाइंग है तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर उससे पहले की बाइंग है आपकी तो डेफिनेटली शेयर ने आपको बड़ा पैसा बनाकर दिया है अब तक भी अगर हम देखें तो। और ये शेयर मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए शेयर होना चाहिए, लेकिन बीच बीच में ये वो शेयर भी होगा जो आपको तेजी और गिरावट दोनों सिचुएशन में लाके छोड़ेगा। अगर हम यहाँ पर इनके डिविडेंड और बोनस वगैरह को काउंट करने की कोशिश करें तो डेफिनेटली इस शेयर ने ऑलरेडी आपको बहुत सारा पैसा बनाकर ऑलरेडी दे दिया है। क्योंकि देखिए बोनस की भी अगर मैं बात करूं तो बोनस 2016 में भी दिया था इन्होंने, और 2018 में भी इन्होंने बोनस दिया था। तो बोनस और डिविडेंड को अगर हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो ऑलरेडी आप प्रॉफिट में हैं। आपको इंडियन ऑयल ने नुकसान नहीं पहुंचाया है, ये बात साफ है। भले ही आपके ऊपर की बाइंग भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको यहाँ पर बोनस भी मिल चुका है तो भैया डेफिनेटली आप प्रॉफिट में ही है अभी, ऐसा आप यहाँ पर मान के चल सकते हैं। आईओसी के बारे में देखिए तो प्रमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग है, एफआईएल्स की भी होल्डिंग अच्छी है, और डीएल्स की भी होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल जैसे कि मुझे लगता है कि नतीजे शानदार है, बेहतर है। आपने खरीदारी करी तो बने रहिए, ठीक है, लेकिन अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो बने रहिए। यहाँ पर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो 110 रुपए के आसपास अगर ये शेयर जाता है तो आप वहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और 100 रुपए के आसपास पहुंचे तो दोबारा बाइंग कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा यही प्रीफर करूंगा कि आईओसी में आप लॉन्ग टर्म का ही नजरिया रखिए, ताकि जब भी कंपनी में आपको डिविडेंड मिलना हो, जब भी बोनस वगैरह मिलना हो,
ठीक है, तो ये आपके लिए एलिजिबल हो जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पर तेजी तो भाई साहब आएगी, और इसमें कोई शक नहीं है, तेजी आएगी यहाँ पर। अगर 110 पे पहुंचने के बाद 100 पे जाता भी है तो वाप तो दोबारा 115 रुपए तक भी जाने का दमखम रखता है ये शेयर। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इतना ही कहूंगा, खरीदारी करिए, बने रहिए, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो यार, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, 110 पे बाइंग की मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ। 100 रुपए के ऊपर जाए तो खरीदारी कर सकते हैं। और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है वो चाहे तो निचले लेवल पर एवरेज करके भी चल सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।